एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि भारत में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। करेक्ट आंसर इसका 1859 से लेकर 1860 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि बस्की जंगबंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में डेक्कन किसान राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1879 इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका 1920 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 25 सही आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संसद की कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर होगा इसका बजट में कमी की मांग करना सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। साथियों ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख किस भाग में है। आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सही आंसर होगा काराकोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। करेक्ट आंसर दिल्ली इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो सही हो जाएगा गोवा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी। करेक्ट आंसर 1991 सही होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था और नियंत्रणों को मुक्त करना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है भारत में मुद्रा आपूर्ति के M1 घटक में क्या शामिल है। करेक्ट आंसर होगा इसका तो जनता के पास करेंसी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों, ये सभी एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, एनटीपीसी में इस बार पूछे जा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आधार वर्ष कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा 2011 से 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा इसका तो छोटा नागपुर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। भारत में संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। करेक्ट आंसर जो इसका होने वाला है तो वो जो है 18 इसका नहीं साथियों 15 इसका जो है सही आंसर होगा।
ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार वर्णित है। सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 का ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के अतिरिक्त कानून सलाहकार करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संसद में अध्यादेश को कानून बनाने के लिए कितने समय के भीतर मंजूरी आवश्यक है। सही आंसर होगा 6 सप्ताह इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन इसका जो है प्रशासक सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। करेक्ट आंसर लक्षद्वीप इसका सही होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहीं पर है, देखिए साथियों कि भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और कृषि को टिकाऊ बनाना सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहीं पर है साथियों कि भारत में निजीकरण की प्रक्रिया कब से तेज हुई। ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा। तो देखिए 1990 दशक में इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है। सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में आधारभूत संरचना में क्या शामिल नहीं है। सही होगा इसका तो शिक्षा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो सही आंसर आपको बताना है साथियों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 26 नवंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सही होगा इसका राइट आंसर सुकुमार सेन इसका जो है सही आंसर होगा साथियों। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी प्रश्न काफ़ी एक्सपेक्टेड रहने वाला है जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा साथियों कि बेलग्रोड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। सही आंसर होगा 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। करेक्ट आंसर होगा कि आपको ध्यान रखना है चित्रलिपि थी साथियों, वो यानी चित्रकारी से अपना लिपि समझते थे। तो करेक्ट आंसर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वैदिक काल में पुरुषार्थ की संख्या कितनी मानी जाती थी। यही आंसर इसका जो है 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, इसमें है आपको कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से महायान और हीनयान में विभाजित हो गया।
सही होगा। चतुर्थ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। सही होगा इसका अयोग्य उत्तराधिकारी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुप्त काल में भूदान की प्रथा का क्या अर्थ था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो भूमि दान का जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भूमि दान इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में किस शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो देखिए सही आंसर प्रतिहार राजवंश इसका जो है सही होगा। प्रतिहार साम्राज्य करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सारे सवाल है साथियों, इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिखों पर खलीफा का नाम हटवा दिया और स्वयं को नायब ए खुदाई घोषित किया। सही आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य में राय की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त होती थी। करेक्ट आंसर होगा शासक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा इसका, तो 1569 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। सही होगा रामदास इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना वर्णित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सही होगा महाभियोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सही होगा उत्तर प्रदेश इस नहीं बिहार इसका जो है सही होगा। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा पूछे तो बिहार आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। अगला सवाल देखिए इसमें है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस प्रकार का निकाय था। सही होगा इसका गैर संवैधानिक सलाहकार इसका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया था। सही होगा इसका, तो ऑप्शन इसका जो है साथियों करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। मोहनलाल इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम और महत्वपूर्ण मराठा सरदार कौन था। सही आंसर इसका हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का मुख्य आधार क्या था। एक स्वरवाद इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। करेक्ट आंसर होगा मूल शंकर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अलीगढ़ आंदोलन किस शिक्षा संस्था से जुड़ा हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर होगा बदरुद्दीन इसका तैयबजी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, इसमें है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर होगा इसका तो अहमदाबाद मील हड़ताल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? सही होगा रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस राष्ट्रवादी नेता पर लाठीचार्ज हुआ था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई? सही क्या होगा इसका तो लाला लाजपत राय इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? सही होगा इसका तो नमक कानून तोड़ने के बाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? सही होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा टूना आसफ अली इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? करेक्ट आंसर इसका जो है वेवेल सही आंसर हो जाएगा। वेवेल जो है नहीं था साथियों। अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो माउंटबेटन योजना सही होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? करेक्ट आंसर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। तो साथियों आज यहीं तक रहने देते हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है साथियों 5 तारीख से, तो उनके लिए मोस्ट प्रीवियस प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से बना करके जाइए साथियों, आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप एक बार वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि ये सीरीज आपको 2 टाइम चलता है साथियों, सुबह और शाम, तो आप बिल्कुल उसमें जुड़ना नहीं भूलना है। लगभग एग्जाम तक हम लोग जो है लगभग 2000 प्रश्न की प्रैक्टिस कर चुके होंगे साथियों। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।